कई किसान भाई कहते हैं कि भाई हमने तो कई बार ट्रेंच विधि करने की कोशिश कर ली लेकिन हम तो बार बार फेल हो जाते हैं। कभी तो हमारा जमाव सही नहीं आता। कभी अगर जमाव सही आ गया तो हमारे खेत में ब्यात नहीं बनता, यानी जितने कल्ले होने चाहिए उतने कल्ले हमारे खेत में तैयार नहीं होते और हमारा तो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटता है। इसीलिए हमने तो बो करके छोड़ दी। किसान भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेंच विधि अपने आप में विज्ञान है, गणित है। अगर उसमें आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से फेल होंगे, और अगर आप सही तरीके से सारे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास होंगे। और इसका फायदा क्या मिलेगा किसान को? कई किसान ये भी सवाल करते हैं कि जब 28 इंच में भी इतना ही निकल रहा, ट्रेंच में भी इतना ही निकल रहा, तो हम ट्रेंच विधि पे क्यों जाएं? किसान भाइयों, ट्रेंच विधि अगर हम सही तरीके से करें तो लगातार हर साल हम एक जैसा बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि समय सितंबर अक्टूबर में ज्यादा से ज्यादा गन्ना लगाना शुरू करें। उसके साथ आप सह फसली भी कर सकते हैं किसान भाइयों। जब आप 54 इंच पे 48 इंच पे करेंगे, बहुत ही आसानी से गेहूं होगी, सरसों होगी, आलू की फसल होगी, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर का गन्ना हमेशा बांस बल्लियों से ही रुकता है। जितनी वीडियो आप तगड़े गन्ने की देखते हैं और किसानों की, वो सारे के सारे सितंबर अक्टूबर के होते हैं। तो आज मैं आपको और छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूं, तीन चार, जिनकी वजह से कई भाई फेल हो जाते हैं ट्रेंच विधि में। किसान भाइयों, सबसे पहली जो गलती किसान करते हैं वो करते हैं कि अपने 28 इंच के लेजर से ही खूड़ निकाल देते हैं। क्योंकि किसान सोचते हैं कि दूरी ही तो बढ़ानी है, अपने 28 इंच की लेजर को 48 इंच पे बांध लेंगे या 54 इंच पे बांध लेंगे और उससे खूड़ निकाल लेंगे। किसान वहीं फेल हो जाएगा। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि का मतलब है गहराई। गन्ने की मोटाई लंबाई बढ़ाने के लिए दूरी से भी ज्यादा किसान भाइयों गहराई काम करती है। वो भी बताऊंगा किस प्रकार से। इसलिए हमें ये गलती कभी नहीं करनी कि जब हम ट्रेंच विधि का प्रैक्टिकल करने की सोच रहे हो, जैसा मैं कहता हूँ एक खेत बो के देखो सितंबर अक्टूबर में, और मार्च में एक खेत लगा के देखो, ये दो समय पकड़ने हैं आपको। तो किसान भाइयों, पहली गलती है कभी नहीं करनी कि 28 इंची लेजर से खूब निकाल लें। अगर हम 28 इंच से निकाल लेंगे, उसमें हम जो खाद दे रहे, वर्मी कंपोस्ट की मैं बात करता हूँ, जो बिल्कुल नेसेसरी है किसान भाइयों। हमारी जमीन बहुत ही कमजोर हो चुकी है, अगर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट खूड़ में नहीं डाल लोगे, गन्ना बुआई के बाद डाल दो या खूड़ निकालने के बाद डाल दो, 1 से 1.5 क्विंटल बीघा, तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिलने का। और क्योंकि हम 48 इंच पे, 42 इंच पे, 54 इंच पे खेती कर रहे हैं, तो 1 क्विंटल खाद भी, 1.5 क्विंटल खाद भी 1 बीघे में बहुत हो जाती है खूड़ में। तो गहरा खूड़ निकालना आप 1 आंख, 2 आंख या 3 आंख के टुकड़े से भी बुआई कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा 1 आंख, 2 आंख, 3 आंख में भी किस प्रकार फैलाते हैं किसान, आगे इसी वीडियो में। तो आप, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके भी अलग अलग रिजल्ट आते हैं। 1 आंख के अलग रिजल्ट, 2 आंख के अलग, 3 आंख के अलग, वो भी बताऊंगा क्यों। तो किसान भाइयों, गहरा खूड़ निकाल के कैसे भी आप कितने भी घने टुकड़े से बुआई करो, उस पर हल्की मिट्टी लगाओ। जो खाद आप देते हो नॉर्मल डीएपी, एनपीके या जो भी यूरिया वगैरह, वो आप दो। एक फंजीसाइड, एक कीटनाशक, बस। कीटनाशक जिंदगी में एक ही बार डालना, नीचे जमीन में कभी दोबारा कीटनाशक नहीं डालना, ये भी बात याद रखनी है आपको। वर्मी कंपोस्ट हमेशा देनी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, यहां फेल होते हैं किसान। दूसरा जो सवाल किसान भाई सबसे ज्यादा कहते हैं, हमारे खेत में ब्यात नहीं आता, कल्ले नहीं आते। किसान साथियों, जो 1 आंख का गणित है, जो कहा जाता है कि भैया तो पौध से बुआई करो या 1 आंख का गन्ना लगाओ 1 फीट पे, और उनके खेतों में जो पौध से या 1 आंख से बुआई कर रहे, अपेक्षाकृत ज्यादा कल्ले निकलते हैं 3 आंख के बजाय। किसान भाइयों, समझना इस बात को। अगर आप 3 आंख से बुआई कर रहे, तो ऊपर का गन्ना लेना, नीचे का कम से कम 3 फीट गन्ना आपको छोड़ना। ये मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको ब्यात लेना, अच्छा जमाव लेना, बीमारी से अपने गन्ने को बचाना ट्रेंच में, क्योंकि जमाव लेना अच्छा बहुत ही जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि पाबंदी नहीं है, 3 आंख से बोरे तो नीचे का गन्ना छोड़ दो, मिला के वो बहुत ही अच्छा रहेगा गन्ना, कल्ले 100% निकलेंगे किसान भाइयों। और अगर आप ये मेहनत नहीं कर रहे, तो पौध से बुआई करो, 1 फीट पे पौध लगाओ किसान साथियों। अब मैं समझाता हूं जो मैं अभी आपको बात बता रहा था। जैसे मैंने कहा था, गणित है ट्रेंच विधि अपने आप में। किसान साथियों, अगर आप पौध लगाते हैं, तो चाहे किसी भी विधि से आपने पौध तैयार कर रखी हो, जब आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे अपने खेत में और पानी देंगे हल्की मिट्टी लगा के उस पर भी,
तो एक बार को पौध झटका जरूर खाती है, चाहे आपने वर्मी कंपोस्ट में पौध तैयार करी हो, ट्रे में करी हो, या एसटीपी विधि से करी हो। एसटीपी की तो खैर सूखती ही है, जो खेत में नॉर्मल पौध तैयार करते हैं, लेकिन जो हमारी वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट वाली जो ट्रे में तैयार करी, वो भी एक बार को झटका जरूर लेती है। और झटका लेना बहुत ही आवश्यक है शुरू में। जो हमारा मदर सूट है, मेन सूट है किसान भाइयों, जब वो झटका लेता है तो उसमें ब्यात स्वतः ही शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा गणित है ट्रेंच के लिए। एक आंख की जो पौध है वो सबसे ज्यादा ब्यात लेगी एक बार को झटका लेके, या एक आंख के गन्ने का जो टुकड़ा है उससे आप बुआई करेंगे, वो भी बहुत ही जबरदस्त ब्यात दिखाएगा आपको। 1 फुट पे लगाओ दूरी लगा के, 100% आपका खेत पूरा भर जाएगा कल्लों से। जब हम 3 आंख का गन्ना लगाते हैं तो 3 आंख के गन्ने में बहुत ही ज्यादा पोषण रहता है, और जैसे ही गन्ना जमता है वो सारा पोषण जड़ों के माध्यम से वो पौधा खींचना शुरू कर देता है, और जो मदर सूट है वो बहुत तेजी से भागने लगेगा, बहुत मोटा हो जाएगा शुरुआत में ही। फिर वो बच्चे देने ही नहीं देता, कल्ले निकालने ही नहीं देता पौधा, जब तक आप उसको या तो किसी ईथरल वगैरह से नहीं रोकते या ऊपर से नहीं काटते, तब तक वो भागता ही जाता है और कल्ले कम निकलते हैं। ये कारण है 3 आंख का बोने का। इसलिए मैंने कहा कि खेत में जर्मिनेशन बढ़िया आ जाएगा, नीचे का गन्ना छोड़ दो अगर 3 आंख से बोना। अगर 3-3 भी कल्ले उसने निकाल लिए, 2-3 जर्मिनेशन अच्छा आता है तो भी काम बन जाएगा। और वरना किसान भाइयों, 1 आंख का जो गणित है, 2 आंख का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, 2 आंख तक लगा लो। तो 2 बात हो गई किसान भाइयों। पहली, गहरा खूड़ हो गया कामयाबी के लिए गन्ने में। दूसरा जो मैंने बताया आपको, अगर 3 का बोरे तो ये, और 1 आंख का नहीं तो बोना पड़ेगा, एक या पौध से। किसान भाइयों, जब हम गहरा खूड़ निकाल के गन्ने टुकड़ों को दबाते हैं हल्की मिट्टी लगा के, तो ही हम ट्रेंच में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि गहरे में जब जड़ फैलती है, सारा पोषण लेना शुरू करती है, हल्की हल्की मिट्टी बार बार जुताई के दौरान खूड़ में जाती रहती है, और जब हम लास्ट में मिट्टी लगाते हैं, नीचे की जो छोटी छोटी पोरियां उनमें आंखें होती है, वहां पे जड़ बननी शुरू होगी, और ज्यादा कल्ले भी निकलते रहते हैं 80 दिन तक भी। और किसान भाइयों, हमारा खेत भरता चला जाता है, और सितंबर अक्टूबर के गन्ने को समय ज्यादा मिलता है, सारे कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ट्रेंच में बिल्कुल आप सफल होंगे। बात और जोड़ देता हूं किसान भाइयों, जैसे आप गन्ना लगा दें, 8 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारे किसानों के जहाँ पे बहुत जल्दी मिट्टी सूखती है और लाइनें खुलना शुरू हो जाती है। चाहे तो आप बड़े ट्रैक्टर का जो रोटावेटर है उसको चलाओ, 8-10 दिन बाद हल्की हल्की मिट्टी भी खड्डों में चली जाएगी, उस पर पैर फिरा दो। अगर जल्दी सूखती है मिट्टी तो वहां पे नमी रुक जाएगी, उसी पानी में जर्मिनेशन आ जाता है। और उसका एक और लाभ भी मिलता है, ऊपर के जो मोटे मोटे डले होते हैं वो बारीक हो जाएंगे, बहुत सुंदर आपका खेत हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा काम है जो 8 दिन बाद हमें करना। वरना अगर आपके खेत में नमी लंबे समय तक रुकती है, बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे लंबे समय तक नमी रुकती है, वहां पे आपको इस काम की करने की कोई जरूरत नहीं, हल्का पानी दोगे उसी में ही जर्मिनेशन आपका पूरा हो जाएगा। जितने लंबे समय तक मिट्टी में नमी रुकेगी, खासकर ट्रेंच में, उतना ही गन्ना अच्छा जर्मिनेशन लेगा, उतने ही अच्छे कल्ले निकलेंगे। बार बार पानी देने से जर्मिनेशन पे भी फर्क पड़ता है और कल्लों पे भी फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे कुछ किसान तो इसलिए भी फेल हो जाते हैं ट्रेंच में कि हर मिट्टी की अलग अलग दशा है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है इस विधि के लिए। किसान भाइयों, जैसे मैंने बताया था अभी, अगर आपकी मिट्टी बहुत जल्दी 8 दिन में ही सूख जाती है, दोबारा पानी देने से अच्छा है कि आप उस पर बड़े ट्रैक्टर से रोटावेटर फेर लो। छोटा है आपके पास और भी अच्छी बात है। और किसान भाइयों, जो मिट्टी थोड़ी थोड़ी खुड्डों में जाएगी उस पर आप पैर फिरवा दो, उसी से ही आपका जर्मिनेशन आएगा। कहीं कहीं पे ज्यादा पानी रुकता है तो किसान गलती क्या करते हैं कि भाई 10 दिन 12 दिन बाद जैसे ही हल्की सी सूख लगती है दोबारा पानी दे दिया, और वहां नमी नीचे पहले ही है तो जर्मिनेशन बिगड़ गया। तो ये थोड़ी सी बारीकियां हैं, इसे समझने की जरूरत है किसान भाइयों। अगर हम सही तरीके से, सही समय को और सही तरीके से विधि को अपनाएं तो निश्चित रूप से ट्रेंच विधि ही ऐसी विधि है जिसमें हम सबसे अच्छा और बेहतर गन्ना निकाल सकते हैं। धन्यवाद।